नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, अमेरिका ने मांगी पीएम मोदी से बड़ी मदद। पंजशीर की बड़ी मदद करने की हो रही अमेरिकी तैयारी। एक महीने में दूसरी बार हुई इमरान खान और पुतिन के बीच बातचीत। क्या भारत से खफा हो गया है रूस? क्यों अपनी चाल बदल रहा है पुतिन? सरकार बनने के बाद तालिबान के लिए सबसे बुरी खबर, तालिबानी लड़ाके नौकरी छोड़ रहे हैं। बड़ी मुसीबत में फंसा तालिबान। सया भय कोतवाल, अब डर काहे का? तालिबान ने कैदी को ही बना दिया काबुल जेल का प्रभारी। अफगानिस्तान संकट पर भारत के सामने गिड़गिड़ाया अमेरिका। अब पंजशीर की मदद के लिए भारत से मदद मांग रहा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कांग्रेस को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से उसके एयर स्पेस का प्रयोग करने के लिए संपर्क किया है ताकि वे अफगानिस्तान में आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर सके। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका पंजशीर की मदद करना चाहता है और इसी कारण वे बार बार भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान और पाकिस्तान की बर्बरता को सबक सिखाने के लिए अमेरिका पीएम मोदी से मदद मांग रहा है। अब अमेरिका को लग रहा है कि पंजशीर को उसका हक मिलना ही चाहिए। दोस्तों, अकेले पड़ी पंजशीर को अब ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है। बाइडेन ने बार बार कहा है कि देश के बाहर से लॉन्च किए गए हवाई की निगरानी जारी रखी जाएगी और ड्रोन के साथ आतंकवादियों की पहचान करने और उन पर हमले भी जारी रह जाएंगे। अफगानिस्तान से वापसी और निकासी के बाद व्हाइट हाउस ने अमेरिकी लोगों से अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों से लड़ने के लिए एयर स्ट्राइक जारी रखने का वादा किया है और इस एयर स्ट्राइक के आंदोलन में अमेरिका भारत की भरपूर मदद करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस वक्त भारत को अमेरिका की मदद करनी चाहिए? क्योंकि अगर भारत में मौजूद होकर अमेरिका आतंकियों पर हवाई हमले करता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा फायदा माना जाएगा। तालिबान की सत्ता में आते ही पुतिन बार बार अपनी रंग बदल रहा है। कभी वे भारत से बात कर रहा है तो कभी पाकिस्तान से, कभी वे तालिबान को समर्थन देने की बात कर रहा है तो कभी वे आतंकियों से दूरी भी बना रहा है। कुल मिलाकर रूस अभी तक तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया है। एक महीने में दूसरी बार हुई इमरान खान और पुतिन के बीच बातचीत। क्या भारत से खफा हो गया है रूस? अफगानिस्तान में बदले हालातों के बीच पाकिस्तान और रूस में काफी नजदीकी देखी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय हितों के विषयों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत में आह्वान किया कि दुनिया को युद्धग्रस्त देश से संपर्क बनाए रखना चाहिए, वजह कि इस अहम मौके पर उसे अकेला छोड़ दिया जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक महीने के भीतर रूसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से 2 बार फोन पर बातचीत की है। ताजा घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि रूस का पाकिस्तान के प्रति झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस की पाकिस्तान के प्रति दिलचस्पी उस वक्त भी देखी गई थी जब 9 सालों के बाद रूसी विदेश मंत्री पहली बार पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। पाकिस्तान और रूस के ठंडे संबंधों में ये एक तरह से गर्माहट का हिस्सा था। इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने एक बयान में कहा था कि हम पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी क्षमता को मजबूत करने के लिए तैयार है, जिसमें पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है। इतना ही नहीं, समुद्री अभ्यास जैसे अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास करने पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि रूस और भारत के बीच काफी समय से बेहतर संबंध रहे हैं और यहाँ तक कि रूस भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। मगर बीते कुछ समय से रूस का नजरिया बदला दिख रहा है। इससे पहले अफगान मसले पर ट्रोइका बैठक में भी रूस ने भारत को नहीं आमंत्रित किया था, जबकि इसमें पाकिस्तान को न्योता मिला था। रूस का मानना था कि अफगान संकट का हल निकालने में भारत इतना प्रभावी नहीं है जितना पाकिस्तान। हालांकि बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से करीब 45 मिनट तक बातचीत की थी। हालांकि कई जानकार बताते हैं कि रूस और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ कुछ महीनों की बात है। अगर तालिबान का मामला सॉल्व हो गया तो फिर रूस पाकिस्तान को पूछेगा तक नहीं, क्योंकि रूस भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को कभी नहीं खोना चाहेगा। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहीं रूस भारत के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा? अपनी राय नीचे कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो वही सरकार बनाने के बाद तालिबान के लिए सबसे बुरी खबर,
तालिबानी लड़ाके नौकरी छोड़ रहे हैं। बड़ी मुसीबत में फंसा तालिबान। काबुल पर तालिबान ने भले ही कब्जा कर लिया हो, लेकिन उससे देश संभल नहीं रहा। सरकार बनाने के बाद तालिबान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आखिर क्यों तालिबानी लड़ाके नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं? बेहद दिलचस्प खबर को जानेंगे विस्तार से। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान बहुत बुरी तरह से टूटने की स्थिति में आ गया है और भारी आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान के बैंक खातों को फ्रीज कर चुका है, जिससे अफगानिस्तान में बुरी तरह नकदी संकट पैदा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ज्यादातर तालिबान लड़ाकों को कई महीनों से पैसा नहीं दिया गया है और वे लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। तालिबान के बीच भयंकर फूट पड़ी हुई है। फिलहाल जो माहौल बन रहा है उसमें अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। दरअसल तालिबान की सरकार को ज्यादातर देशों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है और चीन ने सिर्फ तालिबान को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है, पैसे नहीं दिए हैं। जबकि पाकिस्तान खुद इस इंतजार में है कि अफगानिस्तान को जो मदद मिलेगी उसमें से कुछ पैसे उसके पास भी आए। ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी आर्थिक संकट की तरह बढ़ चला है और देश में नकदी की भी बड़ी किल्लत हो चुकी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के अधिग्रहण के बाद विदेशी सहायता रोक दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी कर्ज देना बंद कर दिया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के भंडार में 9.4 बिलियन डॉलर को भी रोक दिया है। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भी अपने 39 सदस्य देशों से तालिबान की संपत्ति को ब्लॉक करने को कहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि बंदूक की दम पर सत्ता पर कब्जा करने वाला तालिबान आखिर सरकार कैसे चलाएगा? तो वही सैयद कोतवाल अब डर कहेगा। तालिबान ने कैदी को ही बना दिया काबुल जेल का प्रभारी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही हर रोज कुछ न कुछ अजब गजब होता रहता है। अब अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में एक कैदी को ही जेल का प्रभारी बना दिया गया है। काबुल के पूर्वी क्षेत्र में बड़ी पुलिया चखड़ी जेल के एक समय कैदियों से ठसाठस भरी हुई थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने यहाँ के सभी कैदियों को रिहा कर दिया है। अफगानिस्तान की कई जेलें इसी तरह वीरान हो गई है। रोचक तथ्य ये है कि एक दशक पहले पूर्वी कुनार प्रांत से जिस तालिबान आतंकी को पकड़कर पुलिया चरखी जेल लाया गया था, वही अब जेल का प्रभारी है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसे यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था। अब वे अपने कुछ तालिबान साथियों के साथ जेल की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है। उसके कुछ साथी जेल को देखने के लिए भी आए हुए थे। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।